नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और बुलेटिन की शुरुआत में आज की सबसे बड़ी खबर। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत का खाता खुल चुका है, वो भी गोल्ड मेडल से। गोल्ड मेडल में खाता खुला है भारत का। ये खाता खोला है भारत की महिला निशानेबाज अवनी लेखरा ने, जिन्होंने 10 मीटर एयर स्टैंडिंग में पैरालंपिक्स रिकॉर्ड बनाते हुए देश के लिए सुनहरी जीत दर्ज की। अवनी लेखरा ने फाइनल में 249.6 पॉइंट हासिल किए, जो कि पैरालंपिक्स खेलों के इतिहास का नया रिकॉर्ड है। तो टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल का खाता भारत का खुल चुका है। अब अवनी लेखरा ने यह खाता खोल दिया है, एक गोल्ड मेडल भारत की झोली में डालकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद अवनी लेखरा को बधाई दी और कहा कि अवनी को गोल्ड जीतने पर ढेर सारी बधाई। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तस्वीरें देखिए और जोश और उत्साह से लबरेज होते जाइए। अमित शाह ने भी इसके बाद ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पैरालंपिक्स में अपने परिश्रम और उत्कृष्ट प्रदर्शन से स्वर्ण पदक जीतकर हर भारतीय को गौरवान्वित करने वाली अवनी लेखरा को बहुत बहुत बधाई। विश्व में तिरंगे का मान बढ़ाने के लिए आपके जुनून और समर्पण को पूरा देश सलाम करता है। जीत के बाद अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए और सुनिए। पैरालंपिक्स से सुंदर गुर्जर ने भी कमाल कर दिया है। अब टोक्यो पैरालंपिक्स से एक और बड़ी खबर, कांस्य पदक सुंदर गुर्जर ने जीत लिया है। करौली जिले के रहने वाले हैं सुंदर गुर्जर। ये देखिए, राजस्थान के टाइगर एक के बाद एक कमाल कर रहे हैं। 64.1 मीटर में उन्होंने ये कांस्य पदक जीता है। सुंदर गुर्जर राजस्थान के रहने वाले, इन्होंने भी एक पदक देश के नाम कर दिया है। कांस्य पदक जीत कर इतिहास रच दिया है। टोक्यो पैरालंपिक्स से एक और बड़ी खबर, कांस्य पदक जीता है सुंदर गुर्जर ने। करौली जिले के रहने वाले हैं सुंदर गुर्जर। जेवलिन थ्रो में ये कांस्य पदक जीता है। 64.01 मीटर जेवलिन थ्रो में ये कांस्य पदक सुंदर गुर्जर ने जीतकर देश के नाम कर दिया है। बड़ी खबर एक और पैरालंपिक्स से। सुंदर गुर्जर के पैतृक गांव में इसके बाद से खुशी का माहौल। परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी जताई। जीत के लिए गांव में भजन भी चल रहे थे, पूजा पाठ भी चल रहे थे, कीर्तन किया जा रहा था और उसके बाद ये तमाम कोशिशें साकार हुई और कांस्य पदक जीतकर सुंदर गुर्जर ने इतिहास रच दिया। एक और पदक भारत के नाम। लगातार कल से भारत एक के बाद एक जेवलिन थ्रो में और निशानेबाजी में और अन्य खेलों में पदक जीतता जा रहा है। भारत के नाम ये मेडल ये खिलाड़ी करते जा रहे हैं, गोल्ड और फिर कांस्य। अशोक मेरे सहयोगी श्रीगंगानगर से जुड़े हुए हैं। देखिए, कुछ देर पहले अशोक ने अवनी के पिता से बात की थी, उनके घर पर मौजूद है अशोक। अशोक, क्या माहौल घर पर? अब आने जाने वालों का चहलकदमी बढ़ गई होगी, लोग आ रहे होंगे, शुभकामनाएं दी जा रही होगी, मिठाइयां बांटी जा रही होंगी। देखिए सुमित जी, गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा के फादर श्री गंगानगर में पोस्टेड हैं। बेसिकली वो जयपुर से ही बिलोंग करती हैं, लेकिन इस समय जो उनके फादर श्री गंगानगर में राजस्व अपील अधिकारी के रूप में श्री गंगानगर में राजकीय सेवा कर रहे हैं और गंगानगर में पोस्टेड है। और उसी दौरान हम उनसे बात कर रहे थे। हम सवेरे से जो माहौल देख रहे हैं इस समय, उनके फादर का जो फोन है वो डिस्कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। मीडिया वाले लगातार उनसे इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं। काफी जगह से कॉल्स आ रहे हैं कि कैसे न तैसे अवनी से बात की जा सके। तो नो डाउट कि आज ये एक प्राइड मोमेंट है, न केवल अवनी के फादर प्रवीण लेखरा के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, खास तौर से मरुधरा वासियों के लिए। जैसा कि हमें जानकारी मिल पा रही है कि अवनी लेखरा फर्स्ट इंडियन लेडी है जो
पैरालंपिक और इवन इन ओलंपिक में भी 10 मीटर एयर राइफल के अंदर इंडिविजुअल उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। क्योंकि सबसे खास बात जो हमें जानकारी मिल पा रही है प्रवीण लखेरा के से वो ये कि अभी ये पहला इवेंट था, अभी इस तरह के 4 इवेंट और बाकी हैं और उन 4 इवेंट्स में भी इनको पूरी उम्मीद है कि अवनी लखेरा एक बार फिर से मेडल लेके आएगी और भारत का नाम रोशन करेगी। फिलहाल जश्न का माहौल है, हमारे साथ उनके फादर ही जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं। बॉस, आज पहले इवेंट में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, उसके लिए आपको बारंबार बधाई, पूरे देश से आपको बधाई मिल रही है, न्यूज़ 18 भी आपको बधाई देता है। अब आगे क्या, अब कौन कौन से इवेंट्स बाकी हैं जिसमें आपको उम्मीद की जा रही है? धन्यवाद, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और अभी ये 4 इवेंट खेल रही है, तो इसका जो नेक्स्ट इवेंट है वो 1 तारीख को है, वो भी 10 मीटर का है, वो प्रोन पोजीशन का है। उसके बाद 3 पोजीशन 50 मीटर है और फिर 5 तारीख को 50 मीटर प्रोन पोजीशन है। तो 3 पोजीशन की इसकी अच्छी तैयारी है, मुझे उम्मीद है उसमें भी मेडल आ सकता है। हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 घंटे से आप कंटिन्यूसली कॉल्स रिसीव कर रहे हैं, हर मीडिया वाला आपसे इंटरेक्ट कांटेक्ट करना चाह रहा है, तो क्या आपकी अभी तक अवनी से बात हो पाई है? नहीं, मेरी अवनी से बात नहीं हो पा रही, मैंने ट्राई किया था लेकिन वो अभी वहाँ शायद बिजी है कहीं। मैं आ रहा हूँ अशोक, आज देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और एक के बाद एक तोहफे मिल रहे हैं देश को। एक और बड़ी खबर, एक और अच्छी खबर, ये देखिए सुबह से हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं। एक और खबर ले लीजिए आप और खुश होइए, जश्न मनाइए। देवेंद्र झाझरिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में, ब्रॉन्ज मेडल। एक और बड़ी खबर, एक और अच्छी खबर, जेवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश के नाम कर दिया है। एक और मेडल जेवलिन थ्रो में, बड़ी खबर। टोक्यो पैरालंपिक्स में सुबह की शुरुआत गोल्ड से हुई, उसके बाद ब्रॉन्ज, सिल्वर और एक एक कर ये तमाम मेडल अब भारत की विजय पताका टोक्यो में फहरा रहे हैं। बड़ी खबर, टोक्यो पैरालंपिक में भारत का खाता खुला गोल्ड मेडल से आज के दिन का, और फिर एक के बाद एक ब्रॉन्ज, सिल्वर। अब देवेंद्र झाझरिया ने ब्रॉन्ज मेडल जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। पिछली बार पैरालंपिक्स में देवेंद्र झाझरिया ने गोल्ड मेडल जीता था और इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश के नाम किया है देवेंद्र झाझरिया ने। बड़ी खबर टोक्यो पैरालंपिक्स। अशोक, अभी स्टैंड बाय पे हैं सर। यस बॉस, निश्चित रूप से देवेंद्र झाझरिया ने जिस तरह से ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये देश के लिए बड़ी गर्व की बात है, प्राइड मोमेंट की बात है। जिस तरह से आज सवेरे की शुरुआत, अल सुबह ही हमें खबर मिली कि अवनी ने गोल्ड मेडल जीतना है, उसके बाद से तो ये मान के चलें कि पदकों की अब झड़ी लगने वाली है। और खास बात सुमित जी, अभी तो पूरा दिन बाकी है, अभी तो इवेंट्स और मेडल होने बाकी हैं, आने बाकी हैं। हमारे साथ उनके फादर अभी भी जुड़े हुए हैं। बस अवनी से बात नहीं हो पा रही है, तो कितना एक्साइटमेंट है अभी आपके लिए? नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि उसको अगले मैचों के लिए भी थोड़ा बहुत मोटिवेट कर पाऊँ और उनसे बात करके जो आने वाले मैच है उसमें वो अच्छे से तैयारी करे। मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ उसको। आपकी उनकी मदद से बात हुई, चूंकि वो उनके साथ कंटिन्यूअसली वहीं पर मौजूद हैं। अवनी से तो शायद आपकी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन क्या उनकी मदर से बात हुई? मदर से मैच के दौरान बात हुई थी। सबसे पहले मदर ने मुझे बताया था कि इसका गोल्ड मेडल आ गया। देखिए, ये कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात सुमित जी, इसमें अभी 3 इवेंट और बाकी हैं, तो तीनों ही अगले इवेंट्स के अंदर भी प्रवीण जी की उम्मीद है कि अवनी लखेरा एक बार फिर से देश का नाम रोशन करेगी। लगातार वो प्रयास कर रहे हैं अवनी से बात करने का, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे हैं। शायद मैनेजमेंट अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगले 3 इवेंट्स के लिए अभी उसे प्रेशर मेंटेन करना है, अपना जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स कैलिबर है, उसको भी अभी मेंटेन करके रखना है। हर कोई इस समय अवनी से बात करना चाह रहा है, इवन चूंकि बड़ा प्राइड मोमेंट है भारत के लिए। सबसे खास बात मरुधरा वासियों के लिए जो मोमेंट है कि अल सुबह जो ये गोल्ड मेडल की सुनहरी खबर सामने निकल कर आई, इसने न केवल देश को बल्कि पूरे मरुधरा। खबर मिली अवनी वापस कब आ रही है? अवनी के स्वागत के लिए जाएंगे उनके पिता? निश्चित तौर पर, जैसा इन्होंने पहले भी बताया था कि अवनी का ग्रांड वेलकम किया जाएगा। अवनी को आउटिंग का बड़ा शौक है और आउटिंग के साथ साथ वो स्पोर्ट्स एडवेंचरस में भी काफी दिलचस्पी रखती है, तो इस तरह से वो पार्टी गेट टुगेदर और आउटिंग के जरिए वो सेलिब्रेशन करेंगे। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि कब उसके इवेंट्स खत्म होंगे और कब अवनी वापस लौटेगी जयपुर?
अवनी का लास्ट इवेंट 5 सितंबर को है और 6 को वो वापस लौटेगी और शायद एक आध दिन वो दिल्ली में रहे, उसके बाद वो जयपुर आएगी। तो ग्रैंड वेलकम दिल्ली से स्टार्ट हो जाएगा बॉस, या फिर जयपुर में ही आकर आप अपने राजस्थानी अंदाज में उसका स्वागत करेंगे? जयपुर तो जाऊंगा ही, यहाँ भी व्यवस्था करेंगे, जयपुर में भी वेलकम का उसके घर पे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन आज हम मना रहे हैं, जन्माष्टमी का पर्व है और बहुत खास पर्व है। और इस खास पर्व पर जिस तरह से आज अवनी ने देश का नाम एक बार फिर से रोशन किया है, कितना प्राउड है आपके लिए, कितना मोमेंट ये प्राइड वाला है? मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। 2012 में महाशिवरात्रि को एक्सीडेंट हुआ था, फिर उसके बाद अब जन्माष्टमी को इन्होंने मेडल जीता है, तो मैं मानता हूँ भगवान अगर कुछ देता है तो कुछ लेता है तो देता भी है। हाँ। देखिए सुमित जी, बड़ी खास बात इन्होंने कही कि यदि ईश्वर कुछ लेता है तो देता जरूर है, और इस समय अवनी को नहीं पूरे देश को वो मान मिला है, वो सम्मान मिला है। और टोक्यो पैरालंपिक की बड़ी खबर है, देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। जेवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीतकर देश के नाम कर दिया है। इससे पहले खबर आई, सुंदर गुर्जर ने कांस्य पदक जीता। एक के बाद एक अब मेडल की झड़ी लग रही है, एक के बाद एक मेडल भारत की झोली में गिर रहे हैं। अब आप देखिए, आपने अवनी के पिता को देखा, न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव थे। अब आपको अवनी के बाकी परिवार से मिलवाते हैं, जयपुर ले चलते हैं। महेश दाधीच मेरे सहयोगी जयपुर में अवनी के घर पर मौजूद हैं इस वक्त पर, जहां उनका पूरा परिवार जश्न में डूबा हुआ है, खुशी मना रहा है, एक दूसरे को मिठाई खिला रहा है। महेश, क्या तस्वीरें, क्या चल रहा है अवनी के घर पर, और उनके स्वागत की तैयारियां भी अब की जाएंगी, यहाँ पर ग्रैंड वेलकम की तैयारियां? महेश, आवाज सुन पा रहे हो आप मेरी? ये देखिए, महेश इस वक्त जयपुर में मौजूद हैं, अवनी का घर जयपुर में है। महेश, बात कीजिए, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी, तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को, बात कीजिए उनके परिवार से। तो देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है, एक के बाद एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान से आप जुड़े रहिए। अगर आपको टोक्यो पैरालंपिक से जुड़ी हर जो भी खबर जाननी है, हर एक खबर, हर एक जीत के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सुंदर गुर्जर ने कांस्य पदक जीता, तो देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल देश के नाम किया, और अवनी तो सोने की, अवनी ने सोने की खुशियां भर दी है देश की झोली में। आज एक के बाद एक मेडल भारत की झोली में गिरते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाइयां दी हैं तमाम खिलाड़ियों को। ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवनी को शुभकामनाएं प्रेषित की अपनी। और इससे पहले भी जब ये लोग टोक्यो के लिए रवाना हो रहे थे, पैरालंपिक के लिए रवाना हो रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम खिलाड़ियों से बातचीत की थी, इनका हौसला अफजाई की थी प्रधानमंत्री ने, और कहा था कि आपको मेडल पर नहीं, सिर्फ अपनी कोशिश पर फोकस रखना है, अपना बेस्ट आपको देना है। मेडल आता है या नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अब एक के बाद एक तमाम खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं। अवनी ने आज गोल्ड से शुरुआत की, उसके बाद सिल्वर और ब्रॉन्ज भारत की झोली में। टोक्यो पैरालंपिक में सुंदर गुर्जर ने कांस्य पदक जीता। करौली के रहने वाले हैं सुंदर गुर्जर, राजस्थान के। और इसके बाद देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल की खबर आई। देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीता, जिन्होंने पिछले ओलंपिक में गोल्ड जीता था और इस बार सिल्वर मेडल। महेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको अवनी के पिता से हमने रूबरू कराया, बातचीत कराई, बात की अवनी के पिता ने न्यूज 18 राजस्थान से, जो इस वक्त श्रीगंगानगर में है, वहां पर उनकी पोस्टिंग है, लेकिन अवनी का घर जयपुर में है, जहां पूरा परिवार रहता है। जयपुर लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी महेश जुड़े हुए हैं अवनी के घर से, उनके परिवार के साथ। महेश, काफी समय से नेशनल इंटरनेशनल खेल रही थी और उसमें मेडल, बराबर मेडल पे मेडल ला रही थी, तो हमें पूरा यकीन था कि ये जरूर ओलंपिक में भी मेडल लाएगी, और उसने हाथ दिखा दिया। और आगे भी जो ओलंपिक में और 50 मीटर राइफल का होगा, उसमें भी वो अवश्य ही गोल्ड लाएगी, ऐसी हमें आशा है और विश्वास है। इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा, भारत का नाम रोशन करेगी।
सर एक बात ये जानना चाहूंगा कि 2012 में जिस तरह से मैं जो आपसे बात पूछ रहा था कि 2012 में जिस तरह से उनके साथ में एक्सीडेंट जैसी घटना हुई और उसके बाद में वो चल फिर नहीं सक रही थी, तो ऐसे में किस तरह से आप लोगों ने, परिवार ने उनको मोटिवेट किया और हौसले उनके मजबूत रखे? हाँ, हमने जो शूटिंग में जो आगे पहले से उनको बुकला के दी, उनको पढ़ा और उससे वो काफ़ी प्रेरित हुई और उनकी प्रेरणा से उन्होंने अभ्यास शुरू किया और लगातार अभ्यास कर रही है जब से, और उसको सफलता मिल रही है। तो यहाँ पे परिवार के लोग और भी जो मौजूद है उनसे जानने की कोशिश है। सर किस तरह की खुशी आप व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर, कैसे परिवार इस खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत देश का नाम अपने अच्छे स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य किया है और आगे जो उसके मैचेज और हैं उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो गोल्ड मेडल जीत के लेके आएगी। मेडल और भी जीतेगी, अभी जो इवेंट बाकी है उसमें भी अभी गोल्ड जीतेगी। दादी जी क्या कहेंगी? जीतेंगी वो आगे भी। आप उनमें देखते थे कि ये पोटेंशियल हमेशा से है, ये संभावनाएं उनसे हमेशा से है? हाँ, हमेशा से है, बचपन से ही है। वो तो क्या है, एक्सीडेंट में रह गई ना। लेकिन आप लोगों ने कैसे मोटिवेट किया कि उस बच्ची को, जब ऐसे वक्त में कि एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें वो चल फिर नहीं पा रही थी, ऐसे समय में कैसे हौसला अफजाई आपने? उसको खूब हौसला दिया और वो भी है ना, हार नहीं मानती। वो कहती है ऐसे होके बैठ जाएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो वहाँ पे शूटिंग में जाती थी और शूटिंग करती थी। आप सिस्टर हैं? हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप? वो जब उसका एक्सीडेंट हुआ था उसने तभी सोच रहा था कि नहीं मुझे कुछ करना है, और हमने उसके साथ ऐसे नहीं ट्रीट किया कि वो पैरालाइज है ऐसा कुछ। हमने बिल्कुल नहीं, उसमें कोई कमी नहीं है और उसने प्रूफ करके बताया कि वो जो हम लोगों से भी बेटर है, जो चल सकते हैं उनसे। जानने को मिला है कि वो पढ़ाई लिखाई में भी उतनी ही बेहतर है। हाँ, वो हमेशा से टॉपर है। वो घर पर से करती थी तब भी टॉप ही आती थी। 80-90 से कम बनी नहीं उसकी कभी। आपसे बड़ी है? नहीं, मुझसे छोटी। आपसे छोटी है। तो किस तरह से आपकी जिम्मेदारी है कि उनको आप और मोटिवेट करते रहें, किस तरह से आप उनको सपोर्ट करते हैं? वो उससे मोटिवेट, वो हमको मोटिवेट करती है कि कुछ करो इतनी। हाँ, तो यहाँ पर जो उनके परिजन हैं वो बेहद खुशी जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप उनके भाई हैं? हाँ, छोटा भाई। आप छोटे भाई हैं। किस तरह से आप, अर्नव आपका नाम है जी, किस तरह से खुशी, इस खुशी को आप व्यक्त करेंगे और क्या उम्मीद कर रहे हैं? अभी उनका एक मेडल इवेंट और बाकी है अभी। हाँ, मतलब बहुत खुशी की बात है। ऑब्वियसली हम तो सुबह से उठ के देख रहे हैं, बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे। लाइव आया नहीं था, 5 बजे से आप देख रहे हैं। अब फिर हम हर जगह ढूंढे भी, कहीं पे लाइव आया लेकिन आया नहीं। लेकिन अच्छा था, हमने जैसे देखा स्कोर कार्ड तो आ ही रहा था उसकी वेबसाइट पे, फर्स्ट ही चल रही थी पूरे मैच में। बहुत अच्छा लगा। थी कि गोल्ड मेडल आएगा। हाँ, मतलब उसके अंदर क्या था, वो प्रैक्टिस जो कर रही थी फाइनल की कर रही थी, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी फाइनल की। पूरे टाइम फाइनल की प्रैक्टिस करी थी उसने। तो फाइनल में आते हमको पक्का पता था। मेडल तो श्योर था, गोल्ड मेडल काफ़ी अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा था। गोल्ड मेडल की उम्मीदें पूरी थी। दादाजी उनके जो हमारे साथ में यहाँ पे है और पूरे परिवार में जिस तरह का जश्न है यहाँ पर, और ढोल नगाड़े यहाँ पर कुछ देर पहले बज रहे थे और यहाँ पर जो उनका जो जश्न है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त में 2012 में ये जो दुर्घटना हुई थी अवनी के साथ में, और उसके बाद में एक बार की ये लगा होगा कि परिवार जो है उसको कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन किस तरह से ये सफ़र की शुरुआत हुई अवनी की और आपको कैसा लगा कि उसको शूटिंग में जाना चाहिए? हाँ, जब इसका 20 फरवरी 2012 में इसका ये मतलब वो कार पलट गई थी, उसमें पैरालाइज हो गई थी, तो उसके बाद में ये थोड़ा सा होपलेस ही हो गई थी। फिर इसका हौसला बढ़ाया और जो शूटिंग में अपने हिंदुस्तान के और खिलाड़ी है उनकी जीवनी ला के दी, उससे ये प्रेरित होकर के इसने भी अभ्यास करना शुरू किया। अभिनव बिंद्रा जी है और भी हैं, उनकी ला के दी, उसको पढ़ा इसने और पढ़ करके फिर इसने भी अभ्यास शुरू किया। करने के बाद फिर ये जयपुर में और इंडिया में और नेशनल इंटरनेशनल और कई देशों में ये मेडल भी, गोल्ड मेडल कई जीत चुकी है। बहुत सारे गोल्ड मेडल ले रखी है, वो तो लिस्ट है पूरी। तो देख सकते हैं सुमित की परिवार किस तरह से खुशी यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। गोल्डन गर्ल जो अवनी लेखरा को कहा जाता है, वो न सिर्फ इस इवेंट में बल्कि इससे पहले भी जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं रही हैं उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल का खिताब जीता है। और जगतपुरा शूटिंग रेंज से निकल करके अवनी लेखरा ने यह नाम यहाँ रोशन किया है, जहाँ पर कि उन्होंने 10 मीटर शूटिंग में अपना अभ्यास किया। तो उसके बाद ही जो है उन्होंने
अब जो एक उनकी मिश्रित यानी कि युगल में जो उनकी अभी जो प्रतियोगिता बाकी है उसमें भी जो पूरा परिवार है वो यहाँ पर अगले इवेंट में भी मेडल की उम्मीदें उनसे बराबर कर रहा है। और साथ ही में जो उनके पिता है प्रवीण लेखरा जो कि आरएएस अधिकारी हैं और वे भी लंबे समय से और उनका परिवार पूरे तरीके से, क्योंकि 2012 में जिस तरह से अवनी लेखरा के साथ में एक दुर्घटना हुई थी, कार एक्सीडेंट में उनके बैकबोन में दुर्घटना हुई थी और उसके चलते उनका पैरालिसिस हो गया और उसके बाद में वे चल फिरने लायक नहीं थी, वे व्हील चेयर पे थी, लेकिन यही परिवार था जिसने उनको पूरा मोटिवेट किया, उनको पूरा सपोर्ट किया। और उसके चलते जब कुछ डॉक्टरों ने ये कहा था कि वे अगर शूटिंग करेंगी तो उस क्षेत्र में वे जा सकती हैं और उनकी इंटरेस्ट भी था, उनका दिलचस्पी भी थी, तो यही कारण था कि अवनी ने इस क्षेत्र को अपना जो है कर्म क्षेत्र बनाया। और इसके बाद में अवनी ने आज जो ये सफलता है वो एक ऐतिहासिक सफलता के तौर पर यहाँ हासिल की है और परिवार में पूरे जश्न का माहौल है। इसी के साथ में जिस तरीके से देवेंद्र जाजड़िया जो कि 2 बार के पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, इस बार भी उनसे गोल्ड की उम्मीदें थी, लेकिन इस बार उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। और वहीं सुंदर गुर्जर भी जो है ब्रोंज मेडल हासिल करने में कामयाब रहे हैं। निश्चित ही ये प्रदेश के लिए पैरालंपिक जो है आज जन्माष्टमी के दिन पर खुशियां लेकर के आया है। और ओलंपिक में भले ही हमारे खिलाड़ी चूके हों मेडल, लेकिन प्रदेश के खिलाड़ियों ने पैरालंपिक में मेडलों की जो जड़ी है वो आज यहाँ पर लगाई है। एक तरह से हैट्रिक कह सकते हैं, 3 जो यहाँ पर मेडल है वो प्रदेश के खाते में आज आए हैं। देश के खाते में पहला जो गोल्ड है वो अवनी के तौर पर यहाँ पर पैरालंपिक 2020 में टोक्यो में यहाँ पर अवनी लेखरा ने अपने नाम किया है। सुमित, अब महेश, तैयारियां क्या अवनी के स्वागत के लिए? किस तरह से परिवार उनकी पसंद की चीजें बना रहा है? कब तक अवनी लौटेंगी? और मतलब स्वागत के लिए ग्रैंड वेलकम किस तरह किया जाएगा? उनके रिश्तेदार भी पहुंच रहे होंगे अब तो यहाँ पर। दादाजी जी बिल्कुल, उनके सारे रिश्तेदार यहाँ पे पहुंच रहे हैं, उनके पड़ोसी यहाँ पर उनको शुभकामनाएं देने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, किस तरह से अवनी का वेलकम आप लोग करेंगे? क्या चीज है उनके लिए आप स्पेशल ट्रीट देने वाले हैं उनको, क्योंकि आज उन्होंने आपके परिवार का नाम नहीं है बल्कि राजस्थान का, देश का नाम भी रोशन किया है। सही बात है, बहुत ही तो दादाजी की तरफ से क्या ट्रीट होने वाली है? बहुत खुशी का उत्सव मनाया जाएगा। और स्वागत की किस तरह की तैयारी होगी? हाँ, अभी हम तैयारी कर रहे हैं, बता देंगे। और अभी जगह जगह से आपको किस तरह से बधाइयों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है? चल ही रहा है, आप लोग सब आए रहे हो और परिवार वाले रिश्तेदार अब आना शुरू होंगे, अभी पता लगेगा जैसे जैसे। चलिए, तो अवनी की पसंद की चीजें बनाई जाएगी। जहाँ तक आपकी बात हुई होगी अवनी से मेडल इवेंट के पहले भी बात हुई थी, क्या कहा था? ठीक है, अब फिर से ले चलते हैं आपको श्रीगंगानगर। अवनी के पिता जुड़े हुए हैं, अशोक मेरे सहयोगी उनके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं, उनकी खुशियों को साझा कर रहे हैं तमाम दर्शकों के साथ। अशोक, देखिए सुमित जी, लगातार अवनी के फादर प्रवीण खेतान लगातार फोन पे व्यस्त हैं और लगातार शुभकामनाओं का जो आदान प्रदान का जो सिलसिला चल रहा है वो सिलसिला अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, न कि घट रहा है। हालांकि सर्किट हाउस में इस समय वो स्टे किए हुए हैं, चूंकि वो राजस्व अपील अधिकारी अभी रिसेंटली ही उन्होंने श्री गंगानगर में ज्वाइन किया है, तो फिलहाल वो सर्किट हाउस में स्टे कर रहे हैं। सर्किट हाउस पे ही अभी हम मौजूद हैं और उनसे लगातार बात कर रहे थे। अभी हमारे साथ यहाँ सर्किट हाउस के गार्ड साहब हैं जो काफी खुश नजर आ रहे हैं कि राजस्थान की बेटी ने इस तरह से पैरालंपिक टोक्यो में गोल्ड मेडल जीतकर न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। हम इन गार्ड साहब से बात करना चाहेंगे। गार्ड साहब, आज आपको कैसा लग रहा है? सर, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि साहब हमारे यहाँ हैं जिनकी बेटी ने ये गोल्ड मेडल जीता है। ये उनकी बेटी नहीं, ये हमारे पूरे राजस्थान और पूरे भारत की बेटी है। ऐसा बच्चा भगवान सबको दे। बिल्कुल। अक्सर बेटियों के बारे में काफी भ्रांतियां रहती हैं समाज में और देखा भी है हमने कि बच्चियों को ना पढ़ाया जाता है, ना लिखाया जाता है और स्पोर्ट्स के लिए तो बिल्कुल ही प्रमोट नहीं किया जाता। तो अब आगे क्या होगा? सर, हम तो यही कहेंगे ये कि माँ बाप लड़कियों के साथ फिजिकल में उनका साथ दें और सरकार को भी ये कहें कि उनके लिए इंस्टीट्यूट वगैरह खोले जाएं, जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है उनको पूरा मौका दिया जाए। देखिए सुमित जी, ये एक आम आदमी की भावना है, ये एक आम आदमी की भावना है, आम आदमी के इमोशंस हैं कि किस तरह से वो बिल्कुल। चलिए, एक बार फिर से आपको जयपुर ले चलते हैं, बेटियों को न केवल पढ़ाया और कुछ तस्वीरें अवनी के घर से देख लेते हैं, किस तरह जश्न का माहौल वहां पर है। और उनके पिता भी अब जयपुर जाएंगे अवनी के स्वागत के लिए जब अवनी लौटेंगी।
तस्वीरें आपको जयपुर की भी दिखा देते हैं। अब क्या वहां पर चल रहा है, किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है अवनी की इस जीत पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी, शुभकामनाएं दी और इसके बाद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी। राजनीतिक दलों की तरफ से तमाम नेता बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए अवनी के घर से, ये तस्वीरें हैं, नाच गाकर जश्न मनाया जा रहा है। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी ने रिकॉर्ड बना दिया है, गोल्ड भारत की झोली में डाल दिया है। जयपुर की रहने वाली है अवनी और उनके पिता श्रीगंगानगर में पोस्टिंग है उनकी, और अब वो भी जयपुर पहुंचेंगे अवनी के स्वागत के लिए, ग्रैंड वेलकम के लिए। लेकिन उससे पहले ढोल नगाड़े ताशे डांस और ये धूम, ये तस्वीरें जयपुर की। अच्छा, ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जीत की, दो तस्वीरें हैं, ध्यान रखिएगा। इतिहास के बाद की ये दो तस्वीरें हैं। जब इतिहास बनता है तो उसके बाद किस तरह की तस्वीर बनती है, ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर तो अवनी के घर से आपको दिखाई रहे हैं हम। अवनी गोल्ड मेडल जीता, अवनी लखेरा ने और उसके बाद से उनके घर पर जश्न का माहौल, ढोल नगाड़े और डांस। और दूसरी तस्वीर सुंदर गुर्जर के घर से, कांस्य पदक जीता है जेवलिन थ्रो में सुंदर गुर्जर ने, करौली के रहने वाले हैं, उनके परिवार से बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम करे से, बहुत खुशी साथ मेरा पक्की को नहीं, बहुत जोर की खुशी है। मेरा बेटा आज दुनिया में नाम कमाए, आज बाकी सब क्या की खुशी से, खूब खुश। सर बहुत खुशी है और हम थोड़ा सा टीच रहा है गोल्ड का, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है गोल्ड की, तो अभी बहुत खुशी है सिल्वर मेडल के लिए। जी नेक्स्ट तो अभी आते हैं, उन्हें आने के बाद कुछ प्लान सोचेंगे। अभी तो कुछ स्टेटमेंट दे नहीं सकते क्या अभी प्लान रहेगा आगे का। अभी इंडिया में आ जाते हैं, उसके बाद सोचा जाएगा आगे का क्या रहेगा। जी जी थैंक यू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अवनी को बधाई दी, ट्वीट किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, कहा महिलाओं की 10 मीटर एयर स्टैंडिंग SH1 फाइनल में इतिहास रचते हुए अवनी ने शानदार प्रदर्शन किया। उनका ये प्रदर्शन शानदार था, पूरे देश को उन पर बहुत गर्व है। भारतीय खेलों के लिए आज का दिन बेहद अच्छा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये ट्वीट। तो तस्वीरें ये जीत की, जश्न की, खुशी की और इस बीच बधाइयों का सिलसिला भी। टोक्यो पैरालंपिक में तीसरा मेडल जीता है उन्होंने, अपने हैट्रिक बनाई है। तो आज तक के इतिहास में भारत में कोई ओलंपिक और पैरालंपिक में 3 मेडल लेने वाला पहले इंसान है। तो बहुत खुशी हो रही है इस चीज के लिए, और मतलब खुशी बयां नहीं कर सकते, इतनी खुशी हो रही है। उनका जो हार्ड वर्क था, जो मेहनत कर रहे थे, वो लगातार 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे। उस मेहनत को देखते हुए हमें पूरी उम्मीद थी कि इनका मेडल श्योर आएगा, तो बहुत खुशी हुई। बिल्कुल, वो गए थे तो वो पूरे कॉन्फिडेंस में थे, और उनका कॉन्फिडेंस देख के हमें भी ये लगता था कि बिल्कुल वो मेडल लेके आएंगे। वो बोल के भी गए थे कि मैं गोल्ड मेडल लेके आऊंगा, लेकिन वो थोड़ी सी चूक हुई है, सिल्वर मेडल आया, ये भी बहुत अच्छा है। यही हमारे लिए गोल्ड है अपने देश के लिए। उन्होंने अपने देश का नाम रखा, आन शान बढ़ाई, बहुत अच्छा हुआ। हाँ, मोदी जी ने मोदी जी वर्तमान में खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, देवेंद्र झाझड़िया के घर पर न्यूज 18 की टीम और उनके परिवार वालों से बात कर रही थी, खुशी का माहौल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें देखता ही रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही मंच दोबारा है तैयार ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे देश से मिलवाने के लिए।
तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर, या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।